हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेनली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो पहले हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है इस चैप्टर को पढ़ने की। इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था नर्वस सिस्टम वाला। ओके, नर्वस सिस्टम में बेसिक हमारे पास क्या होता है, न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है, मैसेज को रिले करना, एक जगह से दूसरी साइड तक पहुंचाना। ठीक है, तो न्यूरॉन्स क्या कैसे काम करती है। लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन कनेक्टेड होती है। ठीक है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। ठीक है, तो एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को इंपल्स पास करती है या मैसेज पास करती है, दूसरी वाली तीसरी को पास करती है, तीसरी वाली चौथी को पास कर सकती है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंटेड कनेक्टेड होती है। ओके, लेकिन जो ह्यूमन की बॉडी होती है उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अब नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है उसके लिए ये बात इम्पॉसिबल है कि वो हर सेल तक पहुंचे। लेकिन हमें क्या, हमें तो हर सेल की जो फंक्शन है या फिर जो भी उसका मेटाबॉलिज्म है, जो भी उसका फंक्शन है, उसको रेगुलेट कराना है। नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है कि वो हर सेल तक पहुंचे, हर सेल तक इनर्वेट करे। तो यहाँ पे हमें एक और सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होती है, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों मिलकर ह्यूमन की बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम की भी हेल्प चाहिए, दोनों मिलकर ही काम करेंगे। फाइन, इसलिए हम बोलते हैं कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलकर काम करना। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करते हैं। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम के साथ हेल्प करता है। ओके फाइन, तो अब हम देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड कुछ सेल्स या टिश्यूज जो हमारी बॉडी में डिफ्यूज होते हैं अलग अलग जगह पे, सेल्स या कुछ टिश्यूज। सेल्स या कुछ टिश्यूज, ये दोनों क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। या चाहे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे हमारा सेल्स या टिश्यू, ये क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ओके, तो इस पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, फाइन। तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, जैसे हमारा थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, या फिर हमारा एड्रीनल ग्लैंड, ये सारे हमारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आता है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड या फिर सेल्स या टिश्यूज। बॉडी में अलग अलग जगह पे सेल्स या टिश्यू डिफ्यूज होते हैं जो कि पर्टिकुलरली हार्मोन ही सीक्रेट करते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक होता है उसमें कुछ सेल्स होती है जो सिक्रेटिन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ये सारे हार्मोन्स रिलीज करती है। तो ये वो टिश्यूज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों मिलकर क्या रिलीज करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं, और इस पूरे को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन ग्लैंड में, इस ग्लैंड का क्या मतलब है पहले हम ये जानेंगे। ओके, तो ग्लैंड क्या होते हैं बेसिकली, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं ऐसे ऑर्गन जो कुछ रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो ऑर्गन्स जो कुछ रिलीज करते हैं, जिनकी कोई सिक्रेशन होती है, उन ऑर्गन को क्या हम बोलते हैं, ग्लैंड्स। जैसे अगर हम भागते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हम देखते हैं ना कि हमारी स्किन पे कुछ पसीना आ जाता है, जिसको बोलते हैं स्वेट। तो वो भी कोई ग्लैंड रिलीज करते हैं, उन ग्लैंड को हम बोलते हैं हमारा स्वेट ग्लैंड। ओके, इसके अलावा हमारे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक आप में से भी कुछ एक लोग ऐसे होंगे जिनकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ऑयली होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उनकी स्किन पे क्या प्रेजेंट होता है, ऑयल ग्लैंड्स। ठीक है, ऑयल ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं, हमारा ऑयल। फाइन, तो ऐसे ही हमारे ग्लैंड्स अलग अलग तरह की सिक्रेशन रिलीज करते हैं, जैसे ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, या फिर हमारे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा रिलीज करते हैं। इसके अलावा हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होती है, लाइक पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। फाइन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे ग्लैंड्स। और हमारे जो ग्लैंड की सिक्रेशन होती है, इसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स भी हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। ये सारे के सारे क्या है, ग्लैंड्स की ही सिक्रेशन है। ओके, लेकिन अब ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो अपनी सिक्रेशन को कहाँ रिलीज कर रहे हैं, कैसे रिलीज कर रहे हैं, और उनकी सिक्रेशन क्या है। तो सबसे पहले ग्लैंड्स की दो टाइप होती है, हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है, एक होता है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके,
दूसरा हमारा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड को। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को किसी डक्ट के थ्रू रिलीज कराते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि ये कोई ग्लैंड है, ये कोई ग्लैंड है, इसके पास कोई डक्ट है, इसके पास डक्ट होगा ऑफ कोर्स। तो इसने जो भी यहाँ पे सिंथेसाइज किया, जो भी बनाया, वो अपनी सिक्रीशन को कैसे रिलीज कराएगा? इस डक्ट की हेल्प से। ये डक्ट है उसका, उस ग्लैंड का, उस एक्सोक्राइन ग्लैंड का डक्ट है। तो इस डक्ट के थ्रू रिलीज कराएगा जो भी इसकी टारगेट साइट होगी वहां तक। फाइन। तो इस ग्लैंड को इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम इस तरह के ग्लैंड को डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब इनके पास डक्ट प्रेजेंट होता है इसलिए हम डक्टेड ग्लैंड भी बोलते हैं। दूसरी बात ये कि लेट्स सपोज हाँ इन्होंने अपनी सिक्रेशन तो बनाएंगे, अभी अपनी सिक्रेशन को रिलीज कैसे कराएंगे? डक्ट के थ्रू रिलीज कराएंगे। ये अपनी सिक्रेशन को रिलीज कहाँ कराएंगे? या तो ये सिक्रेशन को रिलीज कराएंगे किसी बॉडी कैविटी में या फिर बॉडी के सरफेस के बाहर, मतलब स्किन पे। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि ऑयल ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड, वो कहाँ रिलीज होते हैं? ऑफकोर्स हमारी स्किन ही तो ऑयली होती है, या फिर हमारी स्किन ही तो होती है जो स्वेट रिलीज करती है। ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमारा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। इसके अलावा हमारा जैसे ऑयल ग्लैंड, या फिर हमारा स्वेट ग्लैंड, या फिर हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, कौन से डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे पास? कोई बता सकता? जैसे पैनक्रियाटिक जूस या फिर गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, या फिर एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारे हमारे आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन के अंडर। तो ये बात हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की। इन शॉर्ट हम देख सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ऐसे ग्लैंड जो अपनी सिक्रेशन को किसी डक्ट के थ्रू रिलीज कराएंगे, इसलिए हम इसको बोले डक्टेड ग्लैंड। दूसरा, इसके एग्जांपल क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा रिलीज करता है। कहाँ? ओरल कैविटी में। फाइन। दूसरा, ऑयल ग्लैंड या फिर स्वेट ग्लैंड, ये अपनी सिक्रेशन को कहाँ रिलीज कराते हैं? बॉडी के सरफेस पे, मतलब स्किन पे। ओके। डाइजेस्टिव जूस कहाँ रिलीज करते हैं? स्टमक में, या फिर जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वहां पे रिलीज कराते हैं। तो ये हमारी बात हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ये इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड होते हैं इनके पास डक्ट नहीं होता। लेट्स सपोज ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। अब इसने कुछ सिंथेसाइज किया, कुछ बनाया, जो भी इसका केमिकल है इसने सिंथेसाइज किया। तो ये अपनी सिक्रेशन को बनाने के बाद कहाँ रिलीज कर देते हैं? ब्लड में रिलीज कर देते हैं, ठीक है। मतलब पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज करते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अल्टीमेटली कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ओके। तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डक्टलेस, मतलब इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। ये अपनी सिक्रेशन कहाँ रिलीज करेंगे? ब्लड में रिलीज कराते हैं। कहाँ रिलीज कराते हैं? ब्लड में रिलीज कराते हैं। फाइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनकी सिक्रेशन को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। इनकी सिक्रेशन को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ओके। इनकी सिक्रेशन को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। तो अब हम देखेंगे हॉर्मोन्स क्या होते हैं। बेसिकली हमारा चैप्टर ही इसके आसपास घूमेगा पूरा। तो अब हम देखते हैं हॉर्मोन क्या होता है। तो हार्मोन क्या होता है? हार्मोन की क्या क्या प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हार्मोन जो होता है एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। मैं इसके सारे पॉइंट्स लिख रही हूँ, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम इसको बोलते हैं कि नॉन न्यूट्रिएंट है। दूसरा हम इसको बोलते हैं केमिकल मैसेंजर है। कोई मुझे बता सकता है मैसेंजर का मतलब क्या होता है? मैसेंजर मतलब जो मैसेज लेकर जाता है। तीसरा हम बोलते हैं कि ये किस तरह से एक्ट करता है? इंटरसेल्युलर वे में। तो इसका एक्शन कैसा होता है? इंटरसेल्युलर एक्शन होता है इसका। तीसरा, ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है। ट्रेस मतलब थोड़े अमाउंट में। कहाँ रिलीज होगा? ब्लड में रिलीज होगा। ओके।
तो हमने हार्मोन के 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले ये नॉन न्यूट्रिएंट होता है। तो ये क्या होता है? नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब होता है जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती, मतलब इससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, इससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हार्मोन क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट नेचर के होते हैं। दूसरा हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। देखो केमिकल तो उसका नेचर है, वो एक केमिकल है, किस तरह के केमिकल से बना वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इतना जान लो अभी कि ये एक तरह का केमिकल होता है। इसको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर का मतलब है कि जो मैसेज लेकर जाएगा, मतलब लेट सपोज कि जैसे पोस्टमैन है, पोस्टमैन हम चिट्ठी लिखते हैं, पोस्टमैन हमसे चिट्ठी लेकर जाता है, जो भी हमने उस पर एड्रेस लिखा होता है उसको देकर आता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हार्मोन्स काम करते हैं, ये मैसेज लेकर जाते हैं। कहाँ से मैसेज लेकर जाएंगे? जो सेल रिलीज करेगी या जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा, कहाँ से ट्रैवल करेंगे? इनका रास्ता क्या होगा? ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा और अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा? जो इसकी टारगेट साइट। फाइन, इस तरह से ये केमिकल मैसेंजर का काम करता है, मतलब मैसेज लेकर जाएगा। तो ये हमारी बात होगी कि ये नॉन न्यूट्रिएंट नेचर के होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट नेचर के। तो दूसरा केमिकल मैसेंजर होते हैं। तीसरा मैंने लिखा है यहाँ पे इंटरसेल्युलर एक्शन की, मतलब इसका काम करने का तरीका कैसा होता है। तो ये इंटरसेल्युलर वे में एक्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये है हमारी एक सेल, जिसको हम बोल रहे हैं कि सेल ए। दूसरी है हमारी सेल बी। पहले हम जान लेते हैं कि इंटरसेल्युलर का मतलब क्या होता है। लेट सपोज कि आप दो लोग हो, ठीक है, आप दो लोग हो, अगर आप दोनों आपस में कंपटीशन करते हो कि किसके नंबर ज़्यादा आएंगे, तो ये दो स्टूडेंट के बीच में या दो लोगों के बीच में होगा ना, तो हम इसको बोलते हैं इंटर कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो इसी तरह से इंटरसेल्युलर मतलब दो सेल्स के बीच में, एक हमारी ये सेल है और एक हमारी ये सेल है, तो इन सेल के बीच में एक्शन परफॉर्म होगा। अब कैसे होगा वो हम देखते हैं। तो लेट सपोज कि इसने हार्मोन बनाया, ठीक है, ये किस तरह की सेल है? एंडोक्राइन नेचर की, जो कि क्या रिलीज करेगी? हार्मोन रिलीज करेगी। अब ये कैसे ट्रैवल करेगा? ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करेगा। ठीक है, इसने अपने सिक्रेशन को कहाँ रिलीज कर दिया? ब्लड में रिलीज कर दिया। अब देखो, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, है ना, ब्लड तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, लेकिन क्या ये हर जगह जाके एक्शन करेगा? नहीं, ये सिर्फ वहां पे एक्शन करेगा जहां पे इसके लिए, इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट हो। ठीक है, मतलब हर जगह पे नहीं जाके एक्ट करेगा। ये बिल्कुल वैसी ही बात है। लेट सपोज आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, ठीक है, अब जोमेटो वाले को आपका एड्रेस नहीं पता, वो आपके आसपास वाले मोहल्ले में या फिर आपके आसपास वाले घरों में जाके पूछ रहे कि आपका है, आपका है। कोई भी उसे बोल सकता है कि हाँ मेरा एड्रेस है, ये मेरा ही है, लेकिन वो सिर्फ किसको देगा? अपना वो जो भी उनका पार्सल है सिर्फ उसको देगा जिसके पास उसके लिए ओटीपी होगा। जो उसको ओटीपी बताएगा उसको तभी पता चलेगा कि हाँ ये ही इसका डिलीवरी वाला है, ये इसका पार्सल है। इसी तरह से जो टारगेट साइट होती है उसके पास भी इस हार्मोन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? या तो सेल के सरफेस पे या फिर सेल के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये हार्मोन ब्लड में ट्रेस अमाउंट में रिलीज हो जाएगा तो ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करेगा और टारगेट साइट पे जाके एक्ट करेगा। टारगेट साइट के पास इसके रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर के बाद ही इसका फर्दर एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो हार्मोन होते हैं वो इंटरसेलुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, मतलब दो सेल्स के बीच में एक्ट हो रहा है। ठीक है, तीसरी बात ये कि इसने बोला है कि ये ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं। हाँ, तो जब ये ब्लड में रिलीज होते हैं ये बहुत ही थोड़े अमाउंट में रिलीज होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता इनका अमाउंट। तो इस तरह से ये होता है हमारे हार्मोन की प्रॉपर्टीज। ओके, तो थोड़ा हम देखते हैं अभी केमिकल नेचर, मतलब हार्मोन बने किस तरह के होते हैं, मतलब किस चीज़ से बने हैं, क्या उनका प्रिकर्सर है, क्या उनका नेचर है। हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ की बनी होती है ना, तो अब हार्मोन किस चीज़ के बने होते हैं? तो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, मतलब उनका प्रिकर्सर क्या है। अभी हो सकता है कि ये जो हमारे हार्मोन हैं वो अमाइनो एसिड्स के बने हो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। जैसे हमारा जो एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है ना, वो किस चीज़ का बना होता है? अमाइनो एसिड का।
एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होता है? हमारा एक ग्लैंड होता है, इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड, और उसमें दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। ये मेड्यूला जो पार्ट होता है वो सीक्रेट करता है। डोंट वरी, हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी बस मैंने आपको ऐसे ही बता दिया नॉलेज के लिए, तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। फाइन। तो अगला ये होता है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। इसके अलावा हो सकता है कि वो पेप्टाइड नेचर की हो, पेप्टाइड या प्रोटीनेशियस नेचर की, जैसे हमारा इंसुलिन या हमारा ग्लूकागोन। फाइन। आपको पता होगा इंसुलिन या ग्लूकागोन का क्या काम होता है, थोड़ा बहुत भी। इंसुलिन का काम होता है कि ग्लूकोज के अमाउंट को कम करना ब्लड में, और ग्लूकागोन का काम होता है बिल्कुल इसके अपोजिट। जब कोई दो हार्मोन ऐसे आपस में अपोजिट काम करते हैं, इस तरह के एक्शन को हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, कि मतलब एक बढ़ा रहा है दूसरा कम कर रहा है, इस तरह के एक्शन को क्या बोलते हैं? एंटागोनिस्टिक एक्शन। फाइन। तीसरा है हमारा, हो सकता है वो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का हो। ग्लाइको वर्ड इज फॉर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे हमारा जो FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ठीक है, ये सब हमारे। इसके अलावा हमारा स्टीरॉयड हार्मोन, स्टीरॉयड नेचर की। स्टीरॉयड क्या होता है? स्टीरॉयड होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं जो घी के नेचर का होता है, ठीक है, ऑयल के नेचर का होता है। तो स्टीरॉयड हार्मोन जनरली कैसे डिराइव होते हैं? कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे आते हैं जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं, जैसे हमारा फीमेल में होता है एस्ट्राडायल, ये एस्ट्रोजन की ही एक फॉर्म होती है। जब ओवरी से एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्राडायल, ओके। इसके अलावा मेल्स में हार्मोन प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा हमारे पास एक और हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। प्रोजेस्टेरोन, ओके। तो ये हो गए हमारे स्टेरॉइड नेचर के। तीसरा हमारा आता है एक, इसके बाद हमारा आता है आइडोथायरोनिन। आइडोथायरोनिन में हमारे आते हैं थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स जो कि कौन रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड। और लास्ट है हमारा गैसियस हार्मोन। गैसियस हार्मोन, गैसियस हार्मोन में हमारा आता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम NO भी बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ये एक तरह का वैसोडाइलेटर होता है जो कि ब्लड वेसल्स रिलीज करती है। फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन, मतलब हार्मोन किस तरह के बने हैं, किस केमिकल के बने हैं, इस बेसिस पे हार्मोन अलग अलग तरह के होते हैं। फाइन, थैंक यू।